नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। नमस्कार, मैं हूं जॉयनील मुखर्जी और आज हम क्लियरली देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव, खासकर वायदा बाजार की सेटलमेंट के दिन निफ्टी कोशिश कर रहा है 5100 को होल्ड करने की, लेकिन कई सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में हैं। जी हाँ, और इन स्टॉक्स पर खास तौर पे हमारी नज़र होगी यहाँ पे जिन पे हमने काफ़ी तेज़ी से गिरावट आते हुए देखी। अगर हम आपको बताएं इस समय बाजार में क्या स्थिति है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 0.25% के आसपास कमजोर है, पर मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें तो अगर एक स्टॉक ऊपर है तो 2 या 3 नीचे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स जिनमें ज़बरदस्त पिटाई होती हुई नजर आई है। आप देख सकते हैं ट्यूलिप टेलीकॉम जो करीबन 27% नीचे दिखाई देगा, पीपावाव डिफेंस में करीबन 19% की गिरावट देखने को मिल रही है, और सुबेक्स में करीबन 11% का नुकसान है। रेडिको खैतान, मोनेट स्पात, ये कुछ और काउंटर्स हैं। मोनेट में हालांकि यहाँ पर एक खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि इनकी एक माइनिंग लीज पर रोक लगाई गई है। हालांकि उनका ये कंपनी का ये कहना है कि उनकी कोई माइन नहीं अटकी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट जारी है। एवरॉन एजुकेशन आप देख सकते हैं करीबन 10% नीचे है। एरा इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 20% नीचे है। सुमित इंडस्ट्रीज करीबन 20% नीचे है। पार्श्वनाथ डेवलपर्स ये भी करीबन 20% के सर्किट पे आपको दिखाई देगा। तो ढेरों स्टॉक्स हैं आज बाजार में जिनमें हमने 10 या 20% के सर्किट लगते हुए देखे हैं। या लेकिन आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कुल 200 कंपनियों पर एक सर्वे किया है और एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि FY13 में कंपनियों के क्षमता विस्तार में करीब 35% तक की कमी आ सकती है। इस रिपोर्ट में और क्या खास है, जानते हैं क्रिसिल रिसर्च के प्रेसिडेंट मुकेश अग्रवाल से। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कैपेक्स में कटौती कर रही है कंपनियां, ऐसा आप क्या वो कारण दे रहे हैं, इसके पीछे क्या डिटेल्स है? हमने एक सर्वे किया था जिसमें आज जैसे आपने बोला कि 200 कंपनीज का हमने सर्वे किया था। उसकी की फाइंडिंग्स है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 13 में कैपेक्स की गिरावट करीबन 14% रहेगी, और उसके 200 कंपनीज के अंदर करीबन 170 प्राइवेट कंपनीज है, उनकी कैपेक्स जो एक्सपेक्टेड डिक्लाइन है उसमें करीबन 35% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। और कारण क्या है, हमने पोल में उनसे ये भी पूछा था कि वाई द डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट्स। तो मेन कारण जो लोगों ने हमको बताया है कि पॉलिसी लॉकजैम और डिले इन क्लियरेंसेज ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये मेन कारण लोग बता रहे हैं जिसके कारण इन्वेस्टमेंट्स में गिरावट आ रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि अलग अलग क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे, खास तौर पे कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि टिपिकली कुछ एक खास इंफ्रा सेक्टर में हम देख रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल को लेकर के उन्हें क्लियरेंसेस नहीं मिल रही, माइंस वगैरह अटकी हुई हैं। ऐसे आपने आइडेंटिफाई किया है कि किन एरियाज में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे जो पॉलिसी जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, एक तो क्लियरली जैसे आपने बोला कि पॉलिसी जैसे माइनिंग लाइट्स में प्रॉब्लम आ रही है, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स हैं, फिर फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, फ्यूल प्राइसिंग, स्पेक्ट्रम प्राइसिंग फॉर टेलीकॉम सेक्टर, ये कुछ कारण है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। और फिर हमने जो सर्वे किया था उसमें करीबन 30 कंपनी ने हमको बोला कि वो इस साल में करीबन 35,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स था उन्होंने डिफर किया है या शेल्फ किया, मतलब कैंसिल कर दिया उन्होंने। फिर वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट्स डिफर हुए या उन्होंने बंद कर दिए हैं। करीबन 70% ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स आर फ्रॉम मेटल्स और फ्रॉम इंफ्रा सेक्टर्स लाइक पोर्ट्स, रोड्स एंड पावर सेक्टर्स। तो इनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। दिस आर क्लियरली ड्यू टू दिस पॉलिसी इश्यूज विच हैव बीन हाइलाइटेड अर्लियर। लेकिन क्या आपको ये भी सेंस मिल रहा है कि जो इंटरेस्ट सेंसिटिव्स हैं, चाहे वो ऑटो हो, वहाँ पर भी कुछ हद तक वो अपना कटौती कर रहे हैं कैपेक्स में, ये सेंस मिल रहा है? या हमने देखा कि हमने फाइंड किया था किस सेक्टर्स में कटौती होगी कैपेक्स में, तो मैक्सिमम डिक्लाइन जो आ रहा है वो सीमेंट में आ रहा है। बाकी सेक्टर्स जिनमें डिक्लाइन होगी सीमेंट के अलावा टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, टेलीकॉम, ये सेक्टर्स है जिनमें डिक्लाइन हो रहा है। एंड क्लियरली जैसे आपने बोला ऑटोमोबाइल्स में लोगों ने काफ़ी जैसे डीजल कार प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन गिवन द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, गिवन द इकोनॉमिक सिनेरियो, देयर इज अ क्लियरली अ स्लो डाउन इन डिमांड, जिसके कारण वो अपने प्रोजेक्ट्स डिफर करेंगे अगले साल। लेकिन ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि कंपनीज की ये इस पॉलिसी के पीछे या कैपेक्स पे कटौती के पीछे इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारे सर्वे में हमने क्या किया था, वी हैड गिवन 5 ऑप्शंस कि किस कारण इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट्स का माहौल इतना खराब है। तो उसमें 5 कारण ये पूछे थे हमने। वन इज डिले इन प्रोजेक्ट पॉलिसी लॉकजैम और हाई इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड स्लो डाउन इन डिमांड। तो उसमें रैंक ऑर्डरिंग जो नंबर 1 जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है पॉलिसी लॉकजैम, नंबर 2 इज ग्लोबल अनसर्टेनिटी,
Number 3 is interest rate. Number 4 is demand slowdown. And number 5 is unavailability of fund. तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट डिफर कर रहे हैं unavailability of fund के कारण इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है उसका। मुकेश, एक सेंस दीजिए, क्योंकि आपने 200 कंपनियों से बात की, अब हमें जानना ज़रूरी है कि इन 200 कंपनियों में कितनी सरकारी कंपनियां हैं, कितनी निजी कंपनियां हैं, तो उससे एक सेंस मिलेगा कि क्या रेशो हो रहा है। ये 200 कंपनी जो हमने सर्वे किया, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो कि दिस 200 कंपनीज अकाउंट फॉर अराउंड 70% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ CNX 500 कंपनीज, एक्सक्लूडिंग द BFSI बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। एंड इसमें 200 में से करीबन 71 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है और 300 पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 27% दिस ईयर। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या नज़र आएगा जिस तरह से कैपेक्स में कटौती हो रही है? क्या वो ओवरऑल एक इकोनॉमी की ग्रोथ पे आप ऐसा देख रहे हैं कि आने वाले कई क्वार्टर्स में स्लो डाउन देखने को मिलेगा? इसका इम्पैक्ट आएगा बिकॉज कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट निकाली थी कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन इंडियन GDP। तो अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ आवर इंडियन GDP एंड दे ऑल्सो अकाउंट फॉर 90% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग। तो एनी स्लो डाउन जो होगा प्राइवेट सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट्स में, आउटपुट में उनका, तो वो इंडिया का GDP डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा वो। लेकिन इसमें कोई राइडर है कि आपने ये असेसमेंट किया है कि अगर रिफॉर्म्स हो जाते हैं जिसकी हम लोग इंतजार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये इसमें कुछ बदलाव होगा? ये राइडर है, ये बिल्ट इन किया है आपने? ये नहीं, ये तो हमने ये जो हमारी रिपोर्ट जो हमने निकाली है प्योरली बेस्ड ऑन, हमने 200 कंपनी से बात की है, उनका जो डेटा हमने लिया है वो हमने पब्लिश किया। तो हमने अपना कोई एनालिसिस नहीं किया। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी के जो लॉकजाम्स हैं, ऑल दो गवर्नमेंट पॉलिसी इश्यूज रिजॉल्व करती है या नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगी या प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस की वो फास्ट करेगी, हैसन करेगी, तो डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट चेंज होगा, वो पॉजिटिव ही होगा वो। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर मुकेश अग्रवाल क्रिसिल की ये बताते हुए कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अटकते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वजह से ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होने वाले हैं इस साल के दौरान, और प्राइवेट कंपनीज के लिए तो करीब 35% तक इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम होने वाला